फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी देखने के बाद सिंकिंग फंड के कुछ क्वेश्चंस हम डील कर लेते हैं। अब सिंकिंग फंड मतलब अलग कुछ नहीं, फ्यूचर में आपको कुछ करना है उसके लिए पैसा जमा करते चलना, इसको सिंकिंग बोलते हैं। तो सिंकिंग फंड भी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के फॉर्मूला से ही सॉल्व करना है। इनफैक्ट ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आपको दे के रखेंगे तो उसको बोलेंगे कि इतना पैसा जमा हो जाना चाहिए, और कैसे जमा करना है तो एन्युटी के थ्रू। ठीक है, तो सिंकिंग फंड वाले क्वेश्चन भी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के क्वेश्चन हो जाते हैं। डन। तो ये अगर समझ जाए तो एक फॉर्मूला कम याद रखने की ज़रूरत है, आपको फॉर्मूला कम याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन के साथ बढ़ते आगे। क्वेश्चन दिया है आपको एग्जाम्पल नंबर 35 हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 35 क्या बोल रहा है देखिए एक बार। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर को हाईलाइट कर लीजिए, सो दैट वी कैन एक्यूमुलेट 3 lakhs एट द एंड ऑफ 10th ईयर। यहाँ पे हर साल इन्वेस्ट करने को बोला है और आखिरी में एक्यूमुलेट करके रखना है, मतलब फ्यूचर वैल्यू दिया है, ये आपको फ्यूचर वैल्यू दिया है, हर साल दिया है, हर साल एक्यूमुलेट करना है, इसलिए ये दिया है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। सो एज टू एक्यूमुलेट 3 lakhs एट द एंड ऑफ 10 years, 10 साल का एन दिया है आपको, और कंपाउंडेड एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, कंपाउंडेड एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हर साल आपको कुछ ना कुछ पैसा जमा करना है, 10वें साल के आखिर में वो पैसा बन जाना चाहिए 3 लाख रुपए, और वो जितना पैसा भर रहे हो प्लस इंटरेस्ट मिला के 3 लाख रुपए होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आपको दे के रखा है, तो लिख लीजिए फॉर्मूला देख लेते हैं। एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स एट R% एंड N years इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब सवाल एक ही बचा यहाँ पे, ये पैसा आप जब हर साल जमा करेंगे, ये शुरुआत में जमा करेंगे कि आखिरी में, ये नहीं दिया है। क्वेश्चन है साइलेंट, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द टाइम कि कब पे करना है। तो दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय एन्युटी। हाँ बोलिए एन्युटी रेगुलर, समझा। तो यहाँ पे एन्युटी रेगुलर से सॉल्व करना है। अब आपके पास जो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स निकालने के लिए डेटा है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स निकालने के लिए जो डेटा है वो है 10% एंड 10 years। डन। और यहाँ पे एन्युटी रेगुलर से सॉल्व करना है, तो चलिए देख लेते हैं क्या करना है। 10% का फैक्टर ले लीजिए, 10% का फैक्टर लेना है आपको, फैक्टर आएगा 1.1, फैक्टर आएगा 1.1 इनटू, अब ये रेगुलर का क्वेश्चन है तो स्टेप नंबर 10 तक जाना, या फिर ऐसे कहिए कि एन्युटी ड्यू के 9 years के आप फैक्टर्स कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 1.1 इनटू इक्वल टू 1.21 आया रहेगा, यह आया है आपका स्क्वायर। अब इतनी बार इक्वल टू टाइप करिए कि आपको स्टेप नंबर 10 दिखाई दे, जो n है आपका, जो n है उसके बराबरी में स्टेप नंबर दिखाई दे। तो यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज दिखाई देंगे, आपको 2.35, ये है आपका फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फॉर 9th ईयर, ये है आपका फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फॉर द 9th ईयर। अब यहाँ पे प्रेस करिए GT प्रेस करने के बाद आपको दिखाई देगा 13.8374। अब इसमें ऐड कर लीजिए आपका फैक्टर 1.1 और ऐड कर लीजिए 1, तो वैल्यू दिखाई दे रहा रहेगा 15.9374। तो ये आ गया आपका फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर रेगुलर से फॉर 10 years 10% से। अब इसको कैलसी पे डायरेक्टली जैसा है वैसे ही कैलसी पे सॉल्व करना है, तो डिवाइड बाय कर लीजिए 3 lakhs और डिवाइड बाय और एक बार इक्वल टू कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू आपको दिखाई देगा 18,823 रुपया। तो चलिए देख लीजिए उनका आंसर और क्या अपना आंसर सेम है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है आंसर। ऑलराइट, आई होप ये आंसर आपको क्लियर है। तो ये रहे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के क्वेश्चंस।